अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 6 के कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगी बेटा। आपका चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। अब इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है क्या, मतलब इससे बनता क्या है। इस चैप्टर में आपने पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में आपने पढ़ना है कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में, मतलब कंप्यूटर के हिस्सों के बारे में। अब जिस तरह हम इंसान है, हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, हाथ है, बाजू है, टांगे हैं, इसी तरीके से कंप्यूटर के भी कुछ हिस्से होते हैं। जैसे लाइक उसको कहते हैं, कंप्यूटर के जो हिस्से होते हैं उनको कहते हैं, दो हिस्से होते हैं, नाम है जी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब इसके आगे से सब पार्ट्स आते हैं, मतलब कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये आपने नाम तो सुने होंगे, वो हार्डवेयर होते हैं, और विंडोज वगैरह होते हैं सॉफ्टवेयर। ये जब आगे हम चैप्टर को डिटेल से पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा आपको समझ आ जाएगा। अब इस चैप्टर के अंदर जो आपको काम दिया गया है उसमें जो आपका टॉपिक डील करना है आपने, वो है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है ये देखते हैं। कंप्यूटर के वो हिस्से, वो पार्ट्स जो हमें नजर आते हैं, जिसको हम टच या फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो कहलाता है हार्डवेयर। जैसे लाइक हो गया मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या हो गए हैं? हार्डवेयर। फिजिकल पार्ट, फिजिकल का मतलब क्या होता है? वो चीज जो आपको अपनी जाहिरी आंख से नजर आ रही होती है। फिजिकल पार्ट, हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल पार्ट होता है किस चीज का? हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर का ही होगा। Physical part of the computer system that you can touch and feel is called hardware. अब देखिए, अब मैं इसकी एग्जांपल आपको इधर कोट कर देती हूँ कि इसकी एग्जांपल में आता क्या है। आप कंप्यूटर के कौन से पार्ट होते हैं, जरा आप खुद भी सोचें कि कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जिनको आप टच या फील कर सकते हैं। तो माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, और भी बहुत सारे हैं, ETC, बहुत सारे पार्ट्स हैं कंप्यूटर के। अच्छा जी, पहला सवाल है व्हाट इज हार्डवेयर? राइट द नेम्स ऑफ 5 हार्डवेयर डिवाइसेस विद देयर वर्किंग। अब आपने सबसे पहले सवाल में बताना है कि हार्डवेयर है क्या, और 5 हार्डवेयर बताने हैं उनकी वर्किंग के साथ। वर्किंग क्या होती है कि वो काम क्या करते हैं, ठीक है। तो हार्डवेयर तो बता दिए, फिजिकल पार्ट है जिसको आप टच से फील कर सकते हैं, और उसके नाम भी बता दिए। मैंने 4 के नाम लिखे हैं, नोट्स में 3 के नाम है, 2 के नाम आप लोगों ने खुद से ढूंढ कर लिखना है कॉपीज पे और समझना भी है। तो मैंने एक नाम तो आपको और भी बता दिया, आपके लिए आसानी होगी। अब आपको एक नाम ही और ढूंढना पड़ेगा और उसकी डिस्क्रिप्शन ढूंढनी पड़ेगी। अच्छा चलें जी, अब इसमें से हम देखते हैं सबसे पहले माउस क्या है। 3 को डील करना है। फर्स्ट वन इज माउस। अब माउस कंप्यूटर का सबसे पहले आपने ये बताना है, इट इज अ हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम का क्या है? हार्डवेयर है। फिर आपने बताना है कि इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस क्या है बेटा? पॉइंटिंग डिवाइस। जो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं उनको डिवाइसेस भी कहते हैं। माउस एक डिवाइस है, कीबोर्ड एक डिवाइस है, प्रिंटर एक डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस क्या, जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो उसकी स्क्रीन पे आप लोगों को इस तरह का एक निशान बना नजर आ रहा होता है, जिससे आप अपने किसी भी आइकन को, किसी भी चीज को सेलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं। तो वो किसकी मदद से होता है? आपका माउस की मदद से होता है। सबसे पहली बात बतानी है ये हार्डवेयर है। फिर बता दें कि ये क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। फिर आप ये बता दें कि ये क्या करता है? इट इज यूज्ड टू ओपन और क्लोज द, या सिंपली इट इज यूज्ड टू सेलेक्ट द आइकन। सेलेक्ट करता है किसी भी चीज को, ठीक है। फिर आप इसकी शक्ल बता दें। इसके 2 बटन्स होते हैं, एक लेफ्ट होता है, एक राइट बटन होता है, और दरमियान में इसके एक व्हील होता है जो पेज को अप और पेज को डाउन करता है। पहली बात बता दें हार्डवेयर, दूसरी बात बता दें पॉइंटिंग डिवाइस, तीसरी बात बता दें कि किसी भी आइटम को सेलेक्ट करता है, चौथी बात आप इसमें बता सकते हैं कि इसके 2 बटन्स होते हैं, लेफ्ट और राइट क्लिक के नाम से, और एक व्हील होता है जो पेज अप और पेज डाउन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपका कीबोर्ड। अब ये जो मैंने ऊपर माउस के पॉइंट्स लिखे हैं, इससे आपको फायदा क्या है?
जब आप याद करेंगे तो ये 4 पॉइंट्स इस तरह से पॉइंटिंग डिवाइस याद कर लें, बाकी खुद से लाइंस इंग्लिश में बना सकते हैं। अब कीबोर्ड है। अब कीबोर्ड क्या है, इसमें भी आपने सबसे पहले बताना है कि ये एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर के डिस्कस करें तो हार्डवेयर ही होगा। अच्छा, अब कीबोर्ड क्या है, इट इज यूज टू एंटर टेक्सचुअल डाटा। अब टेक्सचुअल डाटा, अब अपने जिसके पास कंप्यूटर नहीं भी है तो मोबाइल तो है सबके पास, तो मोबाइल देखें जहां से आप अपने मैसेजेस को लिख रहे होते हैं, तो वो जो आपके पास एक इंग्लिश में बना हुआ कीबोर्ड सा सामने आ रहा होता है, लेटर्स लिखे होते हैं इंग्लिश में, वो बेसिकली होता है आप लोगों का कीबोर्ड। उसके अंदर बटन्स होते हैं, इंग्लिश में अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, मैथ्स में लिखे होते हैं, तो उसको इंटर क्या कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैंने ही कीबोर्ड ओपन किया और अपना नाम लिख दिया, तो मैंने जो अपना नाम लिखा वो कौन सा डाटा है, वो टेक्सचुअल डाटा है। टेक्सचुअल का क्या मतलब, टेक्स्ट की फॉर्म में। मैसेज को इंग्लिश में टेक्स्ट भी कहते हैं ना दूसरी लैंग्वेज में, तो टेक्सचुअल डाटा ये किस लिए यूज होता है आपका, टेक्सचुअल डाटा को एंटर करने के लिए। अच्छा जी, फिर आप इसमें बता सकते हैं इसकी शेप के बारे में कि इसकी शेप कैसी है। इसकी शेप एक टिपिकल टाइपराइटर जैसी है। टाइपराइटर, पुराने जमाने के टाइपराइटर होते थे उसकी जैसी इसकी शेप है। इसके भी कुछ बटन्स लगे हुए हैं, टाइपराइटर जैसी शेप है इसकी। और चौथी बात आप इसमें बता दें कि इसके अंदर बटन्स कितने हैं, तो 101 से लेके 104। कुछ कीबोर्ड में 101 होते हैं, कुछ कीबोर्ड में 104 बटन्स होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइम आपका टॉपिक है नेक्स्ट प्रिंटर। थर्ड वन इज प्रिंटर। इसमें भी पहली बात कि ये हार्डवेयर है। अच्छा, दूसरी बात कि प्रिंटर किस लिए यूज होता है। आप जो स्कूल में पेपर्स देते हैं, टेस्ट देते हैं, वो आपने कभी नोट किया हो कि वो एक पेज पे प्रिंट होके आपको मिलता है, तो वो जो जिस चीज से, जिस डिवाइस से वो पेज प्रिंट होके बाहर आता है उसको प्रिंटर कहा जाता है। तो प्रिंटर किस लिए यूज होता है, इट इज यूज टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट। प्रिंट करता है किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंट को ऑन पेपर, पेपर के ऊपर डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर देता है। इसके अलावा प्रिंटर की भी 2 टाइप्स होती है, आप इसमें याद रख लें प्रिंटर की क्या है। तीसरी बात आप इसमें याद रखें प्रिंटर की क्या है, 2 टाइप्स है। नाम याद रखने हैं तो वेल एंड गुड। नाम है उसके इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या नाम है, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अच्छा जी, यहां तक आप लोगों का टॉपिक क्लियर हो जाता है हार्डवेयर का अकॉर्डिंग टू योर समर टास्क। अब समर टास्क में सवाल ये है कि 2 जो है वो आप लोगों ने क्या करने हैं, खुद से लिखने हैं। अब देखें इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा बता दिया कीबोर्ड। अब नोट्स के हिसाब से कीबोर्ड नहीं लिखा हुआ था, नोट्स में आई थिंक स्कैनर लिखा हुआ है, तो आपको मैंने कीबोर्ड डील कर दिया। अब आप लोगों को बेसिकली बताने का मकसद क्या था, 3 मैं बताऊंगी, 2 आप लोगों ने खुद करने हैं, 3 मैंने बता दिए। अब जो 2 है, एक तो स्कैनर ऑलरेडी आपको मिल चुका है जो आपके नोट्स में लिखा हुआ था। अब आपका रह जाएगा एक काम जो आप लोगों ने अपनी कंप्यूटर साइंस की बुक से ढूंढना होगा। और अगर आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप स्कूल से कॉल करके कांटेक्ट करके स्कूल आकर पूछ सकते हैं जहाँ से आपको किसी भी किस्म की परेशानी हो। ये सारा काम अपने कंप्यूटर की नीट नोटबुक पर लिखना है, सही तरीके से मार्कर के साथ सवाल, पेन के साथ जवाब सही तरीके से करके लिखना है और याद भी करके लाना है। थैंक यू सो मच।